राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 7 और पानी वानी भर चुकी हूँ मैं। और आज भाई एक तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं काम करने में। लेट तो नहीं है, खैर ठीक ही है, जैसा भी है। तो अब हो चुके हैं काम, मेरे सारा हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सारा सब कुछ सिमटा चुकी हूँ मैं, यहाँ से पूरा क्लीन कर चुकी हूँ। और इधर से भी पूरा कमरा क्लीन कर चुकी हूँ। और अभी मैंने, आप सोचोगे सोफ़े की कवर मैंने अभी तक लगाई नहीं है, बताती हूँ मैं क्यों नहीं लगाई। ये देखो पूरा क्लीन कर चुकी हूँ। कौन आ गया भाई? पता नहीं भाई, कोई आया है शायद, एंट्री करवाई है उसने। तो फिर सुबह सुबह भैया का फ़ोन आ गया था, ओनर का जिसका ये घर है। तो वो उनका फ़ोन आया था कि भाई मैं आऊँगा, और वो मतलब वाइट वॉश के लिए। तो फाइनली हमारे घर में वाइट वॉश होने जा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना साहब को, तो फिर टेढ़ी करनी पड़ जाती है मुझे इनके लिए। ठीक है, अब जब 2-3 दिन इनके पीछे पड़ी रही तब ये वाइट वॉश हो रहा है हमारे घर में। तो आज भैया आएंगे, तो जब तक मैं देखती हूँ अपना काम वाम निपटा लेती हूँ, जो भी है मेरे अमावस्या के। तो अमावस भी निकालनी है, तो अमावस तो है ही, तो निकालनी है वो। और फिर उसके बाद में जो भी हमारे काम है डेली रूटीन के, वही काम है। चलो जी, मैं फटाफट कर लेती हूँ अपने काम। और काम मेरा सारा हो चुका है, बस मुझे नहाना है। साहब निकलते ही मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, और फटाफट आज बना लूँगी मैं अपनी खीर। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। आपकी बारी सुनाओ। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। हमने तो ये बोला था कि आप वो सुनाओ, हमें कोई जोक सुनाओ। ये क्या सुनाया आपने? तो जो भी है। आ जाओ जी, आराध्या के घर से आई है पार्टी। आज है आराध्या की मम्मी का बर्थडे, गरिमा का। तो वैसे तो मैंने बोल दिया था सुबह, लेकिन फिर से बोल देती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। और भाई इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? और भाई बहुत सारी बधाई, भगवान उनके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेके आए, माता रानी। और पता नहीं कौन आया, और मैंने एंट्री भी कर दिया उसकी। फ़ोन आ जाता ना गेट से, गार्ड फ़ोन कर देता है वहाँ से, गेट से। तो अभी वहाँ से भी मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, पूरा क्लीन कर चुकी हूँ मैं। और सब हमारे नहा रहे हैं, और ये जल्दी से निकल लेते हैं, फिर मैं नहाऊँगी। और दूसरा ये है, क्या बोलते हैं, क्या कह रही थी मैं, हाँ जी, आज है अमावस। और फटाफट अब ये नहा लेते हैं, फिर इनके बाद में मैं नहाऊँगी। फिर ये नहा के आराम से बैठ जाएंगे, इनको दे दूँगी 1 कप चाय। ये चाय वाय पीते रहेंगे जब तक मैं नहाऊँगी। और आज बना रही हूँ मैं खीर अमावस के लिए। तो आज अमावस करने के बाद में फिर गाय माता की रोटी वोटी देने के बाद में फिर फ्री हो जाऊँ। चलिए, जा चुकी मैं फिर से अपने कैमरे के सामने। और भाई खीर में चढ़ाई हूँ, खीर चढ़ा के आई हूँ, मतलब बनने को हो भी गई है, क्योंकि मैंने नहाते ही खीर चढ़ा दी थी। और आराध्या आई है हमारे घर। हाँ, तो आराध्या मैडम जी नहीं आ गई हमारे घर। आज आराध्या की मम्मी का हैप्पी बर्थडे है जी। हाँ जी, गरिमा हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं गरिमा, अगर जो बच्चा है गरिमा आंटी जी, गरिमा दीदी है ना, तेरी मम्मी कहती नानी करी गरिमा बेटी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ, तो दो गरिमा भी तो लिखेगी ना साथ में, ऐसे बेटा लिखेगी तो कुछ समझ में नहीं पड़ता। और क्या, चलो जी, खीर हो गई है तैयार, अब लगवा देते हैं। और मैंने मम्मी 3 काटना है, बाकी तो मैंने दिखानी है। एक और साहब हमारे क्या कर रहे हैं? बैठे क्यों बैठे हो? भजन कर रहे हो? मैं भी सुना दो। सुना आपको भजन आता है तो सुनाओ। सुर में बता दूंगी, आप बस शब्द बोल दो। वो तोड़ा भाई, ये सब रिमोट का ना, वैसे तो ये रिमोट ना, ये रिमोट ना मोटा हो चुका है हमारा। पूछो कैसे? कुछ अलग कैसे ये रिमोट है ना, जब तक मैं घर का जब 10 बार से गिर जाता है सुबह। ठीक है, तेरे अंकल कई बार रात को ढूंढते इस रिमोट को, जैसे चलाने के लिए दूर हो जाता है, तो हाथ रिमोट लग जाता है। अब जैसे देखिए, रिमोट का कोई काम था, लेट रहे थे। चलो जी, और भाई भैया हमारा घर देख के जा चुके हैं सफेदी के वाइट वॉश के लिए। अब आएंगे, शायद कल आएंगे, मुझे कल आते होंगे, है ना आराध्या? क्या आई है? तो फिर भाई अब वाइट वॉश हो जाएगी हमारे घर की। ये रेड लग रही है, पिंक लग रही है क्या? ये पजामी पिंक लग रही है। नहीं, हाँ पिंक की लगी, पिंक वो थोड़ी सी इधर पचाई सी आ रही है, ये देख। हाँ, आप देखो। तो जी चलिए, अभी तो मैंने बाल भी ऐसे ही लपेटा, मैंने बाल भी क्योंकि ले लपेटे, क्योंकि खीर जल्दी से बंदर की तरह बैठी हुई है। कैसी लग रही है आराध्या? आराध्या मेरी सेम है, वो तो कल मतलब सेम हो जाती है। आज देखो इसकी मेरी सेम शक्ल लग रही है आराध्या। आधे तो कोई नहीं ऐसे देखे होंगे वीडियो, तो ये सोचेंगे इसकी बेटी होगी, है ना? यही बोलते होंगे। नहीं ना बोलते होंगे, जो देखते हो तो बोलती होंगे। तो मैं बता देती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं बता देती हूँ भाई, ये मेरी बेटी ना भाई, ये हमारे पड़ोसी की छोरी है। पूछा ये क्या है के, ठीक है? हाँ भैया पूछा, ये हमारे पड़ोसी की लड़की है, जिसका नाम आराध्या है। हमें वो तो पता है ना, मेरे को ना पता होगा ना। चलो दी जानी, मेरी खीर चल जाएगी इस चक्कर में। मैं जाऊँ, ओके बाय, फिर मिलते हैं। बोलो, सोचो फिर बना लो। आपसे तो अच्छी आराध्या ही है।
क्यों बेइज्जती करवा रहे हो बच्चों से भी? सोचो फिर कुछ बना लो कुछ। और क्या, आराध्या तो जब भी बना देती है ना आराध्या। और ये मैंने बनाया नहीं था जो मैंने बोला। अरे है कैसे खा रही है पगली। अब मुझे लगता है आराध्या का वेट अब कम हो गया है। आज तो बिल्कुल लग रही है, नजर ना लगे तुझे किसी की भी। पजामे यहाँ तक पहन रखी है। मैं काटूंगी। चलो जी, नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। क्या खाओगे साहब जी? खीर ही खा लेना अब तो। बज गई है साहब की तुनतुनी, यानी कि इनका फोन। चलो जी, बात कर लेते हैं। भगवान करे उनको अपनी जीवन की सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ मिले, जो भी वो चाहती हो। चलो जी, आ जाइए जी, आप भी खा लो। और हमारे साहब, ये देखो भाई, हमारे साहब गए फिर गर्मी में नीचे। नीचे से क्या लेके आए? आराध्या के लिए लेके आए मैंगो जूस। और अफसोस कि आराध्या निकल चुकी है आराध्या चली गई है घर, और ये लेके आए मैंगो जूस आराध्या के लिए। अब क्या करें, अब थोड़ा सा ये पी लेंगे, थोड़ा सा मैं पी लूँगी। और ये मेरे लिए लाई है मौसमी का जूस। और भाई इसमें आपको वो कहाँ रखी मैं, एक थैली और थी ना। अरे भाई भारी आराध्या मिस करेगी अपना मैंगो शेक तो भाई क्या बोलते हैं, और वो थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्या मैं आराध्या की मम्मी के लिए क्या लेके आई, दिखाऊंगी थोड़ी देर में। चलो जी, जब तक करते हैं। और ये भेजा उनकी मम्मी ने राज कचौरी बोलते हैं, राज कचौरी। और ये क्या है? केक, बर्फ़ी। चलो जी, खा लेते हैं। अभी साहब जी को लग गए हैं जी खाने के लिए। साहब से सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चलो जी, फिर मिलते हैं। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे के ऊपर। और भाई सॉरी, मैं दोपहर में कोई वीडियो नहीं बना पाई। जितनी बनी थी वही बनी थी, जब हम आराध्या के साथ बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे हम सारे, मैं, इसके अंकल और आराध्या, हम जब खेल रहे थे। फिर आराध्या ने बताया कि इसकी मम्मी का बर्थडे है, तो फिर आराध्या ने, उसकी मम्मी ने भाई सामान भी भेजा खाने पीने के लिए। तो अब भाई ऐसे थोड़ी खा लेंगे पी लेंगे, अच्छा सा नहीं लगता ना। तो फिर हम बस खा पी के हम तुरंत ही चले गए। फिर हमने आराध्या को बोला कि, इसके अंकल ने बोला आराध्या जाना मत अभी, आज तो अपनी नानी के घर जाना था ना। इन्होंने बोला कि आराध्या जाना मत, मैं तेरे लिए, आपके लिए ना मैंगो शेक लेके आऊँगा। और वो पता नहीं कैसे भूल गई कैसे नहीं, और चली गई वो। फिर भाई देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। वो बात बताती मैं कि आराध्या की मम्मी ने जो खाना भेजा था, तो फिर भाई देखो अच्छा सा नहीं लगता ऐसे खाना। भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे खाना। तो फिर जब भी तुरंत हम गए, बस मार्केट गए, फिर वहाँ से लेके आई भी मैं आराध्या की मम्मी के लिए गिफ्ट। और गिफ्ट में मैं लेके आई हूँ आराध्या की मम्मी के लिए। दिखाती हूँ, तो मैं गिफ्ट में लेके आई हूँ आराध्या की मम्मी के लिए कड़े। और कड़े बहुत सुंदर है। अब मुझे लेकिन ये नहीं पता कि आराध्या की मम्मी का हाथ का साइज़ क्या है, तो क्यों नहीं है क्या, साइज़ नहीं पता मुझे क्या है। और भाई वैसे मैं बोल के आई हूँ शॉप पर, और ये कड़े मुझे इतने पसंद आए। और मुझे जब भी कोई अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ लेनी होती है ना, तो मैं उन्हीं की शॉप पे जाती हूँ। और भाई कड़े आप देखोगे ना, देखते ही आपका भी मन करेगा ऐसे खरीदने का। तो मैं अब साहब को बोली कि मुझे भी ऐसे कड़े लाने हैं, तो इन्होंने तो बोला था मुझे आप भी ले लो, लेकिन मेरे हाथ के मिले नहीं कड़े। और ये कड़े लेके आई हूँ भाई मैं, बहुत सुंदर कड़े लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब एकदम रॉयल क्वालिटी के लग रहे हैं, ऐसे हैं देखने में, बहुत सुंदर है। और जो ये नग से ना, ये तो साइड में ही नग है, बाकी बीच में बहुत बिल्कुल सीधे से सिंपल सोवा है बिल्कुल। और भाई सच्ची बताऊँ, आराध्या की मम्मी के हाथ में अच्छे भी लगेंगे ये वाले कंगन, बहुत अच्छे, क्योंकि उनके हाथ अच्छे लगते हैं मेरे को, मोटे मोटे हाथ आराध्या की तरह। और साइज़ में कन्फ्यूज हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो साइज़ चेंज हो जाएगा। और बाकी अभी आराध्या की मम्मी के पास मैंने फ़ोन करा था, तो आराध्या की मम्मी अभी अपने घर है, वहाँ पर मम्मी के घर, आराध्या की नानी के घर है, तो वहीं मना रहे हैं हम लोग जन्मदिन। तो हमने तो पार्टी भाई दिन में ही दे दी थी तो इसीलिए भाई मैं लेके आई आराध्या की मम्मी के लिए कंगन, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। और वैसे तो आराध्या ने बता दिया होगा, आराध्या के पेट में बातें तो पसती नहीं, बता दिया होगा उसने, लेकिन मैं उसको ये बता दी थी कि ना आराध्या तेरी मम्मी के लिए कुछ लेने, तो मतलब कि कंगन लेके आऊँगी। 1 मिनट भाई मैं ये डाल देती थी। चलो भाई डब्बी मैंने कर दिया पैक, और मशीन की आवाज़ आ रही होगी। और रात हो रखी है, रात यानी कि 9 बजे रखे हैं, 9 सवा 9 का टाइम हो रखा है। और दिन भर में आज मैं बेस ऐसे ही गायब रही, दिन भर में कैसे घर में। और घर में गाय कैसे रही, साहब चले गए थे 3 बजे गए हैं साहब भी, हाँ 3 बजे से ही गए हैं। और फिर भाई मैं सो गई, थोड़ा सा खाना वाना खा के, जो भी मेरे को खाना था वो खा के मैं सो गई। और फिर वो खाना खा के मैंने तिल्ली लगा ली यहाँ पर, और बस वो थोड़ा सा दर्द होने लगे। फिर मैं एक दवाई ली मैंने, गोली खा के मैं सो गई। फिर सोने के बाद में भाई मैं उठी, और आज मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं उठी, कितने बजे उठी फिर मैं 6 बजे से उठी मैं, फिर नहीं 5:30 बजे, 5:30 बजे उठी मैं। फिर 5:30 बजे उठने के बाद में मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते ही देखा टाइम कितना, मैं उठ गई। मैं उठने के बाद मैंने कहा चलो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और टाइम के चक्कर में क्या करा मैंने, क्या करा, इंस्टाग्राम खोल लिया अपना। इंस्टाग्राम खोला, पता नहीं भाई थोड़ी देर तो चली इसमें वीडियो, और फिर अपने आप ही बंद हो गया भाई। वो बंद हो गया, दोनों आईडी बंद हो गई। अब बंद हो गई, टेंशन होगी सर में, ऐसे की भी बनी बनाई मेरी वीडियो इतनी सारी चढ़ रही है, मतलब कि भाई देखो खूब फॉलोवर हो रखे हैं, 16,200-300 उसके ऊपर है पुरानी नई वाली आईडी के ऊपर, और मेरे ख्याल से 13,000 इसके ऊपर हो रखे हैं पुरानी वाली आईडी पे। तो भाई यही था, टेंशन हो गई दिमाग में बहुत ज़्यादा कि ये लोग भी मेरे साथ क्या हो गया। फिर चलो भाई कोई बात नहीं, वो तो टेंशन दूर कर दी मेरे भतीजे ने, अम्मी ने, वो टेंशन मेरी दूर कर दी। फिर उसके बाद भाई खड़ी हुई, मुँह हाथ धोए, मुँह हाथ धोने के बाद में फिर वही नहाने का आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई थी इंस्टाग्राम को लेके इंस्टाग्राम को लेकर इतनी टेंशन बना ली सर में।
और ऐसे कोई टेंशन आती है, चैनल गया ये गया, लेकिन बस थोड़ा सा दुख हो जाता है। इतनी अच्छी वीडियो उसमें कोई तो बहुत अच्छी वीडियो, कोई सारी वीडियो अच्छी है मेरी तो। और फिर दूसरा ये था कि भाई उसके बाद फिर चलो वो आईडी मेरी वापस आ गई, दोनों की दोनों कर दिया था ठीक मेरे भतीजे ने। फिर उसके बाद में भाई फ़ोन से ही करवाया मैंने, उसे ठीक कर दिया, तो जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे करा, तो आई मेरी दोनों आ गई थी। फिर उसके बाद भाई मैंने पाठ पूजा करी, पाठ पूजा करने के बाद में फिर अपना बर्तन, पहले बर्तन साफ कर, फिर पाठ पूजा करी। और बर्तन भी आज भाई खूब सारे थे, क्योंकि आज बताया नहीं था अमावस्या, तो खीर वीर के बर्तन हो गए थे, फिर कुछ ऐसे खाने पीने के बर्तन हो गए थे साफ के। और ये कपड़े भाई इधर वाले तो मैं धो आई हूँ, इधर वाले तो मैंने धो दिए हैं, वो तो धुले रखे हैं, इधर वाले मैंने धो दिए हैं। और मशीन अभी चली रही है, कपड़े धोने जरूरी हैं भाई, क्योंकि कल परसों में हमारी वाइट वॉश वगैरह भी हो जाएगी। और भाई बस पाठ पूजा तो क्या सारी हम तो हो चुकी है, देवता ही 10 बजने वाले हो रहे हैं। और नहीं बस ये काम था, बर्तन मेरे ये साफ़ हो चुके हैं। कुकर तो अभी भी थोड़ा सा रह गया मेरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि कुकर में ना वो लग गई थी, क्या बोले, खील चिपक गई थी बिल्कुल पूरी तरीके से। और उधर मैंने लगा रखा है अपने कपड़े धोने के लिए, कपड़े धुल रहे हैं बस भाई। हाँ ये दिन में मैं जितना आराम करती हूँ ना उतना मेरा रात में काम फैलता है ज़्यादा जितना, क्योंकि मेरे को रात में ना अपना टीवी देखते रहती हूँ, जब तक सामने आते जब तक मेरा टाइम पास भी बढ़िया हो जाता है, टीवी चला लेती हूँ। फिर बस उसके बाद में काम मेरे होते रहते हैं। आप देखो एक चक्कर और लगेगा मशीन का, बस धुल जाएंगे। फिर ये लास्ट में ये वाली चादर डाल दूँगी। और कल शायद हमारे घर में आ जाएंगे भैया सफ़ेदी वाइट वॉश वाले, तो कल मैं आपको अपने घर की ये वाली लास्ट वीडियो दिखा दूँगी कैसा था हमारा घर, कितना गंदा सा घर था। एक ये दीवार चमकती है बस, बाकी पूरा घर इतना गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये हाल जब जबकि बाल बच्चे नहीं है, पता है पहले दिखाऊंगी आपको वीडियो में, आज दिखा सड़ी पड़ी है पूरी से, वो क्या बोले ना दीवार पूरी सड़ी पड़ी है सीलन की वजह से। और भाई बस अब कपड़े भी धो लूँगी, साथ के साथ ये वाला सूट भी डाल दूँगी, क्योंकि अब दोबारा रात को तो मैं दूसरे बार कपड़े पहनती हूँ, टी शर्ट वगैरह लोअर वगैरह पहन लेती हूँ, तो वो पहन लूँगी। और खाने में बनाना है मेरे को आज, क्या बनाना है मेरे को आज खाने में, अभी सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने, खाने में क्या बनाऊँगी, रोटी तो बनेगी, सब्जी बनेगी, मेरी तो बनेगी, क्योंकि मैंने दिन में खाना खा लिया, रात को नहीं खाती मैं खाना। और भाई दूसरा क्या बनाऊँगी देखती हूँ, या तो थोड़ी सी भिंडी बना दूँगी, या फिर क्या रखा है करेले तो नहीं बनेंगे इस टाइम तो। और क्या तोरी रखी है कुकर में, तोरी ही उबाल दूँगी, 2 मिनट में तोरी बन जाएगी, है ना। जब तक मैं कपड़े धोंगी तो मेरी तोरी भी बन जाएगी, ठीक है। और बस ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है आज मेरी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो कर देती हूँ एंड, क्योंकि मैं फिर मिलूंगी आपसे कल। और मैं इतनी सुधरी होती जा रही हूँ, पता नहीं सारी गर्मी का रंग मेरे ऊपर आ रहा है, और कभी कभी मैं इतनी काली हो जाती पता नहीं अपने आप ही। और जी बस ये कि जीवन में खुश रहना सीखना है मेरे को, बाकी बथेरी टेंशन ले ली मेरे बस की ना, क्या टेंशन ले ली, अब नहीं ले सकती मैं कोई टेंशन भी ना मेरे बस की। कौन जी रहा है, कौन बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या बोला, किसने क्या बोला, भैया वही बात है, जिसको कुछ कहना होगा मेरे मुँह पर आ जाना, कोई बोलना होगा तो कुछ भी कहना होगा मेरे मुँह पर आ जाना। बाकी मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर कोई यकीन नहीं करना, मुझे किस बात पर क्या बोलना, किसने क्या बोल दिया, फलाना बोल दिया, भाई कह के दुनिया दूर हो जाती है, टेंशन मेरे दिमाग में बढ़ देती है। अब मुझे वो टेंशन लेनी नहीं है दुनिया की, देख ली मैंने सारी दुनिया देख ली भाई, मैं तो सच्ची बताती हूँ मैंने देख लिया सबका, कौन यहाँ क्या है क्या नहीं है सब देख लिया मैंने यहाँ पर। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, और जिनको भोंकना ना वो भोंक लेंगे, और जिनको मैं तो ये कहती हूँ पीछे से तो 100 कुत्ते भोंकते भैया, ठीक है। मेरे मुंह पर आके ये कह दो, कोई भी बातें कह दो, पीछे से तो तुम 4 औरतों को लेके बोल रही हो फलानी ऐसी दिखड़ी ऐसी, मेरे मुंह पर बोलियो, उस दिन बता दूंगी मैं तुझे, ठीक है। मैं सही कहती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ सोते शेर को नहीं जगाना चाहिए, तो मैं ये कह रही हूँ मेरे को मत जगाओ, ठीक है। समझ जाया करो इन बातों को ले, 4 औरतों को लेके यहाँ कुछ बोल देना, 4 औरतों को लेके वहाँ कुछ बोल देना, बकवासबाजी। पता नहीं औरतों को तो काम ही क्या है, काम ही जाने भैया, कितना इन औरतों को यही काम है कि इधर की बात उधर करनी, इधर की बात इधर करनी, सारा दिन यही काम है क्या इन औरतों के पास में है। भगवान का नाम ले लो, जब इतना ही बकवासबाजी करनी है तो किसी के बारे में सबके घरों की खबर रहती है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, किस टाइम मंदिर जाएंगे, किस टाइम मंदिर से आएंगे, किस टाइम क्या खाएंगे, किस टाइम मशीन बोल रही है, किस टाइम, सारी खबर रहती है भाई इन औरतों को। पता नहीं कैसे, मतलब वो कहते हैं ना सीसीटीवी बोलते हैं, सीसी कैमरे बोलते हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं पता भाई, ठीक है। वो लगवा रखे इन्होंने, कहाँ घरों में नहीं, इन आँखों में, इन दिमाग को, इस दिमाग में यहाँ लगवा रखे इन्होंने सीसी कैमरे। 1 मिनट फिर अपने आप ही बंद हो जाएगी, हो गई कपड़े मेरे, हो जाएगी बंद। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इतनी बकवासबाजी तुम करती हो किसी के बारे में भी, कहीं भी करती हो, तो अपने घर में अपने राज्य खुशी अपने बच्चों में ज़िंदगी बिताओ ना, ऐसा करके फलाना दिखड़ा ये। और इंटरेस्ट भाई साहब, इंटरेस्ट तो इतना लेती हैं ये औरतें, इतना इंटरेस्ट लेती हैं। और मैं ये कहती हूँ मुझे तुम लोगों की बातों पर क्या बोलूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरा क्या बोलूँ नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी से कौन क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रही थी, कैसे बोल दिया कैसे नहीं बोला भैया, सही कहते हैं हमारे ये तो मेरे को ना शुरू से यही समझाते आए हैं, शुरू से ही ये समझाते आए हैं कि शायद बोल दूँ, चलो बोल ही देती हूँ। हमारे ये मुझे हमेशा मना करते हैं औरतों के बीच में बैठने के लिए, हमेशा मना करते हैं, क्योंकि बंदा हमेशा देखता है कि कौन क्या है यहाँ पर कौन नहीं है। मैं ये कहती हूँ ये ना एक बार एक ही नज़र में बता देते हैं कि ये बंदी ख़राब है, इससे दूर रहियो, इससे दूर रहियो। मैं वहाँ रहती थी, वहाँ पर भी यही बातें बोलते थे ये दूर रहना, और यहाँ भी यही बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ तो किसी से टच ही नहीं हूँ, मैं तो सेव बताऊँगी, यहाँ तो मेरा किसी से कोई लेना देना बना ही नहीं है। और जिनसे बना था उनसे हाथ जोड़ लिए दूर से ही, राम राम, ना तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा ना मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तुम अपने घर में खुश हो मैं अपने घर में खुश हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे टेंशन। अरे किस चीज़ की टेंशन ले, इन औरतों का काम क्या है मैं बताती हूँ आपको, इन फालतू औरतों का काम क्या है पता है, दूसरे को तो दे देंगी भड़क और अपने आप ग्रुप में बैठेंगी बात करेंगी सारी चीज़ इनकी पूरा दिन ये चलती है ना। और दूसरे की तुमने माँ बहन कर रखी है टेंशन दे के। तो शायद मुझे ये लगता है हमारे ये मेरे को बार बार बोल चुके हैं चीज़ों को लेके, लेकिन मैं ये कहती हूँ देखो बाहर में जा रही नहीं,
किसी से मेरा कोई मिलना जुलना नहीं है इस सोसाइटी में, मेरा किसी से भी कोई मिलना जुलना नहीं है, किसी से भी। हाँ कोई सामने से यानी कि बस ऊपर ही है एक दो से, बाकी मेरा नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरा किसी से कोई भी। और ऊपर है एक दो जिनसे मैं बातें करती हूँ, इनसे भी मेरी बातें शायद, रूबी से भी मेरी बातें एक हफ्ते में या 4-5 दिन में ऐसे होती है भी, उनके घर में मेहमान आ रखे हैं। दूसरा ये है कि बस गर्मी की वजह से अपने घर ही पड़े रहते हैं। आराध्या की मम्मी से बातें होती हैं, सामने वाली से बात हो जाती है थोड़ी थोड़ी। और भाई जिसका मन करे बोल लो, जिसका मन ना करे मत बोलो। पर मेरे को ना तो मैं फालतू बातें करती, ना मुझे बातें करनी आती फालतू की, इंटरेस्ट ही नहीं लेती मैं इन चीज़ों में। और जब मैं किसी के साथ इंटरेस्ट नहीं लेती ना, तो वो एक की दो बातें बना के बात खड़ी कर देते हैं। बताओ, देखो औरतों की मतलब इन लुगाइयों की जात कितनी खराब है, इतनी खराब जात है इन लुगाइयों की। इतना इंटरेस्ट ले रही है ये बातों में, इतना इंटरेस्ट लेती, लेकिन ये नहीं सोचती कि आज तुम किसी के लिए बोलोगे तो कल तुम्हारे लिए भी कोई बोलेगा, ठीक है। और जब तुम्हारी बात तुम किसी के लिए बातें बोलते हो ना, तो तुम्हारे लिए भी बोलते हैं, वही होते तुम्हारे ग्रुप वाली होते बोलती है तुम्हारे लिए कि घटिया औरत हो तुम, ऐसे बोलती है वो तुम्हारे लिए, ठीक है। जिनके साथ तुम क्या बोलूँ, बस नहीं बोलना मुझे किसी के बारे में, तो बोला करो। तो मेरी तो ज़िंदगी में ना ये कलंक आते हैं, कलंक जितने भी आते हैं ना, ये फ्रेंड सर्कल के कलंक आते हैं जितने भी आते हैं। इस कलंक से मुझे बचना है मुझे। नहीं ये अपना सटकाना बहुत सटक चुका है मेरा इन लोगों को लेके, बहुत ज़्यादा पहले भी सटक चुकी हूँ। और अब तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है कहीं भी कैसा भी, फिर भी बात है भैया लोगों की, हद है। वाह भाई वाह, सीसी कैमरों, अपने सीसी कैमरों को बंद करो। ये सीसी कैमरा पता है कहाँ लगाओ? अपने पतियों के पीछे लगाओ। तुम्हारे पति कहाँ जा रहे हैं, अपने पतियों के पीछे लगाओ। ये सीसी कैमरे CCTV जो भी है तुम्हारी नज़रों के, ये तुम अपने पतियों के पीछे लगाओ, अपने किसी और के पीछे लगाओ, ठीक है। इतना ही कहना चाहूँगी, समझदार हो समझ जाओगी। चलो जी, बातें हो गई हैं बहुत। और भाई मेरे कान का आज ये टॉप्स निकल गया था सोते वक्त, और मैंने अभी ध्यान दिया बात करते करते ही, क्योंकि वो निकला सोते वक्त ही निकला था जब मैं सो रही थी, तो अभी भी वो यहीं पड़ा है। तो मैंने तो अभी ध्यान दिया जब वीडियो फ़ोन उठाया तभी, वरना ध्यान भी नहीं दिया। तो वैसे हमारे घर में कोई आता तो है नहीं, तो कौन लेके जाएगा भैया, कोई नहीं आता मेरे घर में। चलो जी, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो कल तक के लिए राम राम, अगले ब्लॉग में मिलेंगे जी। चलो जी, फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए आपको राम राम। और भाई क्या बोलते हैं, चलो बाकी की बातें कल ही करेंगे जो भी है। और भाई व्लॉग मेरा 10:30 के आसपास ही आएगा, क्योंकि छोटा मोटा जो भी बनेगा मेरा 10:30 के बाद ही आएगा। और कभी कभी मैं थक जाती हूँ, तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं एडिट नहीं कर पाती। मैं व्लॉग तो बना देती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती, भाई मैं सो जाती हूँ। और जैसे ही मैं गोली लेके सोती हूँ ना, तो बस सो जाती हूँ फिर मैं, इसीलिए मैं एडिट नहीं कर पाती कभी कभी। और बाकी यही है, अब मेरी तबीयत बहुत ठीक है, मैं फ़र्स्ट क्लास हूँ, मेरा शुगर भी घट चुका है। अब मैं बहुत हैप्पी रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ना मुझे कोई परेशान करो, ना मैं तुम लोगों को किसी को परेशान करती हूँ। तो मुझे भी कोई भी बातें मत बोलो। पता नहीं, एक बात और भाई, मेरी पहले वाली ना, जो मेरी पहले जहाँ मैं रहती थी सोसाइटी वाली, वो मिली। मतलब बहुत सी मिलती हैं, बहुत सी अच्छी तरीके से भी मिलती है, बहुत सियों के अंदर तो आज भी वो घमंड एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड दिखाएंगी ऐसे करके, ऐसे चलेंगी, ओहो, मतलब मुझे देखते ही ऐसे कर लेंगी। भैया मेरे को फ़र्क ना पड़े, जब मेरे को वहीं फ़र्क नहीं पड़ा जब मैं वहाँ रह रही थी, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ना मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा भी फ़र्क ना पड़े। और अपनी क्या बोलते हैं, मैं तो फिर भी चलो भूल गई हूँ सब बातें, जो भूलनी थी भूल गई मैं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया क्या था क्या नहीं था, किसके साथ क्या बातें थी क्या नहीं थी। और अपनी मरोड़ में इतनी वो दिखाती हो ना, तो अपनी मरोड़ में रहा करो, मेरे को फ़र्क ना पड़े, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को। कभी ये सोचते हो और मतलब बात तो कर लेंगी एक दूसरे को, ये कोहनी उनकी आज तक भी बंद नहीं हुई भैया, वो सोसाइटी वाली की औरतों की आज तक भी ये हरकत बंद नहीं हुई। देखते ही ऐसे करेंगी, आ गई, ये लो भैया, तुम अपना खा रही हो, मैं अपना खा रही हूँ, खाते रहो अपना, ठीक है। क्यों खम्मा का किसी की टेंशन लेनी मत लो। जीवन में कुछ लेके नहीं जाना, ये समझदारी मैं बहुत अच्छी तरीके से अब समझ गई हूँ कि जीवन में कुछ लेके नहीं जाना, किसी को भी अच्छी खासी तरीके से रहो, ना किसी से ज़्यादा अपना वो करो, ना किसी से ज़्यादा ये करो, ठीक है जी। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है। फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे, चलो जी, इनका फ़ोन आ गया, तो जब तक के लिए मैं कर देती हूँ आपको राम राम। फिर मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में आपको कल, ठीक है जी, राम राम।